यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता है। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा है जो हमेशा नए नए रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता है। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक पुरानी किताब पाता है जिसमें एक पुराने गांव के बारे में जिक्र था जो सैकड़ों साल पहले गायब हो गया था। इस गांव का नाम था कालपुर। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पुरानी किताब के चारों ओर इकट्ठा होकर जिज्ञासा और उत्साह के साथ कालपुर के खोए हुए गांव की कहानियों को खोजा। किताब में कालपुर में जीवंत जीवन का चित्रण किया गया था जहां गांव वाले खेती और बुनाई जैसे दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह कालपुर के रहस्य को सुलझाने के लिए इस किताब के संकेतों का पालन करेगा। उसने एक मानचित्र हाथ में लेकर और अपनी पीठ पर एक बैग लटकाकर यात्रा पर निकलने की तैयारी की। जैसे ही वह जंगल के रास्ते पर चलता है, चारों ओर धुंधली छाएं उसे चुनौती देती हैं। जंगल में सफर करते हुए अर्जुन एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जो आग के पास बैठा था और कालपुर के खजाने और उसके खतरनाक रहस्य के बारे में कहानियां सुनाता था। जैसे ही अर्जुन वहां से आगे बढ़ता है, उसे दूर में झाड़ियों के बीच एक रहस्यमय पत्थर की संरचना दिखाई देती है जो खोए हुए गांव का संकेत देती है। अर्जुन, समीर और रिया एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह और डर का मिला जुला भाव है जब वे प्राचीन पत्थर की संरचना के करीब पहुंचते हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, वे देखते हैं कि पत्थरों पर अजीब सजीव आकृतियां खुदी हुई हैं जो हल्की चमकती हैं, मानो किसी रहस्यमय शक्ति या चेतावनी का संकेत दे रही हों। तभी एक तेज हवा आती है जो चारों ओर के पत्तों को हिला देती है और रिया को अचानक ठंड का एहसास होता है। अर्जुन एक छिपी हुई दरवाजे की खोज करता है जो पत्थर की संरचना के नीचे है और उसे एक अंधेरी सुरंग दिखाई देती है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बुला रही है। त्रिकुट सुरंग के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं जो रहस्यमयी आकाशीय प्रकाश से रोशन है और उनके चेहरे पर दृढ़ता का भाव है। सुरंग के अंदर दीवारें चमकीले रंगों और मनमोहक पैटर्न से जगमगा रही हैं जो उन्हें एक जादुई वातावरण में खींच रही हैं। जैसे ही वे सुरंग के अंदर गहराई में जाते हैं, अर्जुन दीवारों को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसके उंगलियों से प्रकाश की एक धारा निकलती है। रिया ने आश्चर्य से अपनी सांस रोक ली जब वे एक विशाल कक्ष में प्रवेश करते हैं जो चमकीले क्रिस्टल से भरा होता है और एक अद्भुत चमक पैदा करता है जिससे एक